अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ और आपके लिए ये मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा स्टूडेंट जो होता है वो स्टूडेंट तो बन जाता है, अगर उससे पूछा जाए कि आप क्या करते हैं तो वो कहता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन उसको ये इल्म नहीं होता कि एक अच्छा स्टूडेंट किस तरह से बना जाता है। हम किस तरह से एक अच्छा स्टूडेंट बना सकते हैं या बन सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी हवाले से है कि हाउ कैन यू बिकम अ गुड स्टूडेंट। वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और आपके जहन में कौन कौन सी अचीवमेंट होनी चाहिए जो आपने अचीव करनी है। तो अगर उन चीज़ों को हम अपने जहन में रखें तो हम एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर क्लास के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और अपने जो हमारे गोल्स हैं, हमारे जो हमारा टास्क है, उसको भी हम बआसानी अचीव कर सकते हैं। तो हम चलते हैं कि सबसे पहले कि स्टूडेंट को गोल ड्रिवन होना चाहिए। अब गोल जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो वो गोल होते हैं, वो मकसद होते हैं, वो टास्क होती हैं आपकी, वो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको फौरन हासिल हो जाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, असल में स्टूडेंटशिप मालूम ही वही होती है जब आप लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा बच्चा जो है वो कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेता है और वो अपने जहन में एक गोल लेकर आता है कि मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट या बिजनेसमैन या बैंकर वो मैंने बनना है। उसकी ज़िंदगी का ये एक मकसद उसके दिमाग के अंदर आ गया है। तो ये जो होगा ये लॉन्ग टर्म गोल होगा। अब उसके लिए उसको शदीद मेहनत करनी पड़ेगी और कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए जिसके लिए उसको उसको अचीव करने के लिए वो तमाम क्वालिटीज़, वो तमाम खसूसियात अगर उसके अंदर मौजूद हैं तो वो उसको बआसानी हासिल कर सकेगा। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा आज वो है कि इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी चीज़ से आप इंस्पायर होंगे तो आप आगे की तरफ बढ़ सकेंगे। अगर हम अपने मकसद को देखते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है या हमने इंजीनियर बनना है या बिजनेसमैन बनना है या प्रोफेसर हमने बनना है, तो यकीनन हम उस प्रोफेशन से इंस्पायर हो गए हैं। वो इंस्पिरेशन हमारे अंदर जो है वो आ गई है और उस इंस्पिरेशन को अपने सामने रखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट है वो जहन में रखे कि जिस मकसद के लिए भी वो जा रहा है वो उससे इंस्पायर ज़रूर हो। जब तक उसको वहाँ से इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी वो आगे की तरफ नहीं बढ़ सकेगा। एक चीज़ तो ये हो गई। और सेकंड थिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है डिलीजेंट होना चाहिए। स्टूडेंट को डिलीजेंट होना चाहिए। डेट मीन्स एक्स्ट्रा टाइम जो है वो अपने उस मकसद को हासिल करने के लिए सर्व करना चाहिए। वो स्टडीज़ यकीनन स्टूडेंट के लेवल पर होती है, तो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो आप ज़रूर लगाएं। सिर्फ ये नहीं कि आप स्कूल कॉलेज आप गए और वहाँ से वापस आए, अपने बैग अपने जो है वो उठा के अपने टेबल पे रखा और उसके बाद फिर आप इजी हो गए, नहीं, बल्कि आपको डिलीजेंट होना चाहिए। आप एक्स्ट्रा टाइम जो है वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए जब लगाएंगे तभी आप अपना मकसद, अपना गोल जो है वो हासिल कर सकेंगे। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर है इम्पोर्टेंट वो है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि ये हर मकसद को हासिल करने के लिए स्टूडेंट के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। रेगुलर हो अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, अपने इदारे के अंदर जहाँ पर वो तालीम हासिल कर रहा है,
बाकायदगी से वहाँ पर आए, बाकायदगी से क्लासेस अटेंड करे, बाकायदगी से लेक्चर को गौर व खौफ से सुने और पंक्चुअल होना चाहिए, पाबंदे वक्त होना चाहिए। उसको वक्त की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। तो पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी इन दोनों का समझें कि चोली दामन का साथ है आपस में। तो अगर स्टूडेंट रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी को अपने जहन में बिठाएगा तो वो अपने मकसद की तरफ खुद ब खुद जो है वो बढ़ता चला जाएगा। बाद में बात करेंगे इसके हम के ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी जो है हम लोग जो नॉर्मली सुनते हैं कि जी ईमानदारी। अब ईमानदारी क्या है? ईमानदारी जो है वो हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप अपना मकसद हासिल कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ काम करें, यानी कि जितना आपको टाइम आपने जिस सब्जेक्ट के ऊपर लगाना है उस पर ईमानदारी के साथ वहाँ पर उतना टाइम सर्व करें। अगर आपने सोचा है कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, मैं आधा घंटा दूंगा या 1 घंटा मैं दूंगा इसको, तो आपको रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी को सामने रखते हुए वही टाइम जो आपने सजेस्ट किया है इन मज़ामीन के लिए वो आप सर्व करें वहाँ पर। यह है ईमानदारी। भले आपसे कोई पूछ तो नहीं रहा कि आपने कितना टाइम किस पे लगाना है, आपने किस तरह से जो है वो अपने जो है गोल को हासिल करना है, स्टडीज़ किस तरह आपने करनी है, तो यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद योर स्टडीज़। अपनी स्टडीज़ के साथ आपको इंतहाई ऑनेस्ट होना चाहिए ताकि आप मकसद जो है वो बआसानी हासिल कर सकें। टीम प्लेयर, देखें हमारी आजकल की जो हायर एजुकेशन है आमतौर पे वो सेमेस्टर सिस्टम के अंदर आती है और उसके अंदर जो है वो ग्रुप जो डिस्कशन है, ग्रुप रीडिंग है, ग्रुप बना के जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो उसके अंदर आप अपने आप को एज ए लीडर रखें। कोशिश ये करें कि आप अपने दोस्तों को समझाएं, उनको बताएं, एक टीचर की तरह उनको आप समझाएं। जब आप उनको समझाएंगे, अपने दोस्तों को समझाएंगे, तो यकीनन आपके व्यूज़ जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। वो बहुत सी चीज़ें जो आप क्लास के अंदर शायद उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सके किसी भी वजह से, वो चीज़ें आप जब आप लीडर बन जाएंगे उस ग्रुप के आप जो है वो लीडर होंगे, तो आप जब दूसरों को समझाएंगे तो बेहतर अंदाज में समझा सकेंगे। तो टीम प्लेयर जो होना बहुत ज़रूरी है कि टीम प्लेयर जो है वो स्टूडेंट को ज़रूर होना चाहिए। रिसोर्सफुल होना चाहिए। रिसोर्सफुल, देखें स्टूडेंट हर तरह के होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बआसानी हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप रिसोर्सफुल होंगे, कम पैसों के अंदर ज़्यादा मालूमात हासिल करें। देखिए बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपनी ऐप्स चला रहे हैं। आप ऐप्स के ऊपर जाते हैं उनकी, और वहाँ से जाके आप लेक्चर, ऑब्जेक्टिव और पास्ट पेपर्स और बहुत सारी ऐसी मालूमात जो कि उस ऐप के अंदर मौजूद होती है वो वहाँ से आप हासिल कर लेते हैं। उसमें आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है। तो जब तक आप रिसोर्सफुल नहीं होंगे, इसी तरह से नेट पे हमारे पास मौजूद हैं बहुत सारी ऐसी साइट्स मौजूद हैं कि जिसके अंदर आप अपने मुश्किल चीज़ को आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अपनी जो आपकी परेशानियां हैं आपकी स्टडीज़ के हवाले से वो आप बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो आप हासिल कर लेंगे नेट के जरिए। तो रिसोर्सफुल इंसान को ज़रूर होना चाहिए। बुक्स अवेलेबल होती है। इसके साथ साथ मैं बात करूँगा कि लाइब्रेरी का विजिट ज़रूर करना चाहिए। बुक रीडिंग की आदत ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि बुक रीडिंग जो है वो आप करेंगे जब तो आपके जहन खुलता चला जाएगा। लाइब्रेरी के अंदर आप जाएंगे तो आप एक बुक देखने जाएंगे तो 2-4 बुक्स और भी देख लेंगे वहाँ पर। तो लाइब्रेरी का विजिट जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसके साथ साथ आपको थ्रिफ्टी भी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने चाहिए
क्योंकि हर कोई इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। कम पैसों में से, अभी मैंने बात की है आपसे रिसोर्स के हवाले से, कम पैसों के अंदर रहकर मैक्सिमम आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं, कम पैसों के अंदर अंदर रहकर। फिर जब आप इन चीज़ों को हासिल कर रहे होते हैं तो आप साफ ज़ाहिर कॉम्पिटिटिव होते हैं। कंपटीशन आपके सामने, आपको पता है कि आजकल दुनिया में कंपटीशन है। अगर आप टॉप पर नहीं है तो आप अपना मकसद हासिल नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप टॉप पर रहना चाहते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। कंपटीशन जो है वो आपके अंदर होना चाहिए, और वही कंपटीशन होगा जो आपको आगे ले जाएगा। क्योंकि जब आप दूसरों से compete कर रहे होंगे कि ये शख्स जो है, ये स्टूडेंट जो है, ये मुझसे ज़्यादा जा रहा है, मैंने इससे आगे निकलना है, तो आप अपने मकसद की तरफ जा सकेंगे। तो कंपटीशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट के लिए। और एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट ज़रूर होना चाहिए। क्लास के अंदर क्वेश्चन ज़रूर करे, रेलिवेंट क्वेश्चन ज़रूर करे, और बड़े कॉन्फिडेंटली वो क्वेश्चन करे, ताकि टीचर को भी मालूम हो कि जो ये स्टूडेंट है ये घर से पढ़ के आ रहा है, इसका माइंड जो है वो क्लियर है, और इसकी जहन के अंदर बहुत सारे और ऐसी बातें हैं जिसको वो यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है। तो यकीनन टीचर भी आपको जो है वो उस लिहाज से वेटेज आपको देगा। तो आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस होगा तो आप ये काम कर सकेंगे। वरना क्लास में आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे होते हैं वो इस डर से कि कहीं कुछ ऐसी वैसी मुंह से बात ना निकल जाए तो वो टीचर से क्वेश्चन तक नहीं करते हैं वो, ठीक है ना। तो आपको ये ज़रूर कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करना चाहिए। फिर एक और चीज़ आपको साथ साथ मैं बताता चलूँ कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए हमेशा, कभी भी पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। स्टूडेंट हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है, उसको होना चाहिए। उसको ऑप्टिमिस्टिक आप लोग समझते हैं कि ब्राइट पहलू देखना, हमेशा उसका जहन में ब्राइट पहलू होना चाहिए कि मैंने ये काम कर गुजरना है। ये नहीं कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं ये काम? अल्लाह ताला ने मुझे भी वही जहन दिया है, वही सोच दी है, तो मैं वो काम क्यों ना कर सकूँ। ये अपने दिमाग में आपने लेके नहीं आना कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। कनूतियत की तरफ नहीं जाना, पैसिमिज्म की तरफ नहीं जाना, पैसिमिस्टिक नहीं होना। आपने हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है। जब आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो यकीनन आप मकसद की तरफ बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और आखिर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ, वो है डिसिप्लिन। A student must be and should be disciplined। अपने ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन लेकर आए, अपनी सोच जो है उसके अंदर डिसिप्लिन लेकर आए, नज़्म ज़ब्त लेके आए उसके अंदर। एक आपने उस डिसिप्लिन को शो करवाना है, मालूम हो कि आप एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हैं, आपका हर काम जो है वो नज़्म ज़ब्त के तहत हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने माइंड के अंदर इसको रखे, ताकि वो एक स्टूडेंट बन सके। सिर्फ नाम का स्टूडेंट वो नहीं हो, बल्कि काम का भी स्टूडेंट उसको होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जब आप अपने जहन में रखेंगे तो आप एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर जो है वो सामने आएंगे, और जिस मकसद के लिए आप अपने इदारे के अंदर आए हैं, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर आए हैं, उसको अचीव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोग इन बातों पर अमल करेंगे और एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर जो है वो सामने आएंगे। तो अगर आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी जो है वो इस तरह की वीडियोस जो हैं वो उन तक पहुंच सके और उनकी ज़िंदगी जो है वो एक बेहतर तरीके से गुजर सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।